नमस्कार, मैं हूं दीपिका। डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 17 जुलाई, दिन शुक्रवार। खबरों की शुरुआत से पहले एक छोटी सी अपील। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको हर बड़ी खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और हमें बेहतर कंटेंट बनाने का प्रेरणा मिलेगा। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की 25 बड़ी खबरों की प्रमुख सुर्खियों पर। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इन वाहनों की एंट्री बंद। यूपी में डबल राहत, राशन डिलीवरी और एमएसपी बढ़ोतरी। यूपी नागरिकों का होगा रजिस्ट्रेशन, मिलेगा बीमा। यूपीएसएससी परीक्षाओं के लिए ओटीआर हुआ अनिवार्य। लखनऊ में बनेगी देश की पहली नाइट सफारी। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर, 14 अगस्त से यूपी टी20 लीग। अब बढ़ते हैं अभी तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे में ग्रेजुएट युवाओं के लिए भर्ती शुरू। रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका है। आरआरबी ने सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू कर दी है। ग्रेजुएट उम्मीदवार 14 अगस्त तक rrbapply.government.in पर अप्लाई कर सकेंगे। फीस जमा करने की अंतिम तारीख 16 अगस्त है। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 500 रुपए, जबकि एससी, एसटी और पीएच और महिलाओं उम्मीदवारों को 250 रुपए शुल्क देना होगा। चयन सीबीटी, सीबीएटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। चयनित उम्मीदवारों को 35,400 रुपए प्रति माह शुरुआती वेतन मिलेगा। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर इन वाहनों की एंट्री बंद। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एनएचएआई ने सुरक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। एक्सप्रेसवे पर बाइक, स्कूटर और ऑटो जैसी दो पहिया, तिपहिया वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। नियम तोड़ने पर चालान और कार्रवाई होगी। वहीं पात्र निजी वाहनों के लिए फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा जारी रहेगी। लखनऊ में बनेगी देश की पहली नाइट सफारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश की पहली शहरी नाइट सफारी बनने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुकरैल नाइट सफारी एवं प्राणी उद्यान परियोजना को मंजूरी दे दी है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि विशेषज्ञों की निगरानी में पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाया जाएगा। 1500 करोड़ रुपए की इस परियोजना में पर्यावरण नियमों की सख्ती से पालन करना होगा। परियोजना पूरी होने पर लखनऊ सिंगापुर, थाईलैंड, चीन और इंडोनेशिया के बाद दुनिया का 5वां नाइट सफारी शहर बनेगा। यूपी में डबल राहत, राशन डिलीवरी और एमएसपी बढ़ोतरी। यूपी सरकार ने दिव्यांग और अकेले रहने वाले बुजुर्ग राशन कार्ड धारकों के घर राशन पहुंचाने का फैसला लिया है। मंत्री मनोज पांडे ने बताया कि खरीफ 2025-26 में 62.30 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जिससे 10.53 लाख किसान लाभान्वित हुए। 2017-18 से 2026-27 तक 55.89 लाख किसानों से 265.82 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। एमएसपी खरीद में ज्वार, मक्का और बाजरा भी शामिल किए गए हैं। अब तक ज्वार 26,972 किसानों से, मक्का 34,578 किसानों से और बाजरा 1.48 लाख किसानों से खरीदा गया है। सीएम योगी का 2 जिलों में दौरा, मिलेगी सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 जुलाई यानी आज बिजनौर और कल 18 जुलाई को बुलंदशहर दौरे पर रहेंगे। दोनों जिलों में सीएम करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। बिजनौर में कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड की तैयारियां की समीक्षा हो चुकी है। वहीं बुलंदशहर में प्रशासन ने नुमाइश मैदान सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण शुरू कर दिया है। सुरक्षा, साफ सफाई और सौंदर्यीकरण को लेकर अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। आगरा कानपुर मेट्रो को जल्द मिलेगी हरी झंडी। कानपुर और आगरा मेट्रो का शुभारंभ अगले महीने एक साथ होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों परियोजनाओं को हरी झंडी दिखा सकते हैं। यूपीएमआरसी ने तैयारियां तेज कर दी है। आगरा में आईएसबीटी स्टेशन का काम अंतिम चरण में है और हाई स्पीड ट्रायल पूरे हो चुके हैं। कानपुर में भी मेट्रो ट्रैक तैयार है। वहीं आगरा के दूसरे कॉरिडोर में यमुना पर बन रहे पुल का काम जल स्तर बढ़ने के कारण फिलहाल रोक दिया गया है। स्थिति सामान्य होने पर निर्माण फिर शुरू होगा। काशी में मां की अनोखी भक्ति, दान किए 3 करोड़। तमिलनाडु की 80 वर्षीय महिला श्रद्धालु ने बेटों की याद में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को 3 करोड़ रुपए दान दिए। उन्होंने 2 करोड़ बेटों के नाम और 1 करोड़ अन्य क्षेत्र के लिए दिए हैं।
पति व बेटों को खो चुकी महिला ने रुद्राभिषेक के लिए 5 चेक भी दिए। मंदिर में दान लगातार बढ़ रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट के लिए 720 करोड़ की योजना। लखनऊ एयरपोर्ट के आसपास 720 करोड़ रुपए की लागत से होटल और अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर विकसित किए जाएंगे। पीपीपी मॉडल पर बनने वाली परियोजना को 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसमें 400 करोड़ से होटल और 320 करोड़ से कन्वेंशन सेंटर बनेगा। इससे पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यूपी नाविकों का होगा रजिस्ट्रेशन, मिलेगा बीमा। यूपी सरकार जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नाविकों के लिए नियमावली तैयार कर रही है। इसमें नाव का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 50 रुपए शुल्क, पहचान, निश्चित घाट, बीमा और कल्याण फंड भी व्यवस्था की जाएगी। नाविकों ने घाट प्रबंधन, कम फीस, नाव की निष्पक्ष जांच और आर्थिक सहायता की मांग रखी है। सरकार जल्द प्रस्ताव भेजेगी। यूपीएसएससी परीक्षाओं के लिए ओटीआर हुआ अनिवार्य। यूपीएसएससी ने 14 जुलाई 2026 से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर अनिवार्य कर दिया है। अब पीईटी सहित किसी भी भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को पहले ओटीआर पूरा करना होगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त है और इससे बार बार फॉर्म भरने की परेशानी खत्म होगी। मोबाइल नंबर और ईमेल सत्यापन जरूरी है। उम्मीदवारों को फोटो, हस्ताक्षर और व्यक्तिगत जानकारी सावधानी से भरनी होगी। एक अभ्यर्थी का केवल एक ओटीआर नंबर मान्य होगा। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर, 14 अगस्त से यूपी टी20 लीग। यूपी टी20 लीग सीजन 4 का आगाज 14 अगस्त को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा। पहला मुकाबला काशी रुद्राक्ष और मौजूदा चैंपियन मेरठ मैवरिक्स के बीच खेला जाएगा। 24 दिनों की लीग में 34 मैच होंगे। पहली बार आयोजन लखनऊ और कानपुर में होगा। इकाना में 22 मुकाबले और ग्रीन पार्क कानपुर में 12 मैच होंगे। गवर्निंग काउंसिलिंग के चेयरमैन डॉक्टर संजय कपूर ने कहा कि लीग हर सीजन नई ऊंचाइयां छू रही है। यूपी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ का खतरा। यूपी उत्तराखंड में बारिश के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। कौशाम्बी के कड़ा धाम स्थित घाटों पर आरती स्थल और कई सीढ़ियां जलमग्न हो गई हैं। 24 घंटे में करीब 1.5 मीटर जलस्तर बढ़ा। प्रशासन अलर्ट पर है और बाढ़ चौकियों, राहत दलों के जरिए निगरानी की जा रही है। एक दिन की थानेदार बिटिया बनी सब इंस्पेक्टर। कानपुर के नरवल की शैलजा दिवाकर ने संघर्षों को मात देकर यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद हासिल किया है। मिशन शक्ति के तहत एक दिन थानेदार बनने के अनुभव ने उन्हें प्रेरित किया। साधारण परिवार से आने वाली शैलजा ने मेहनत से सफलता पाई। पिता कपड़ों की इस्त्री कर परिवार चलाते थे। अब वह पीसीएस की तैयारी कर रही हैं। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात करेंगे रवि किशन की। रविंद्र किशन शुक्ला नाम से जन्मे रवि किशन ने 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। उन्होंने भोजपुरी, हिंदी के साथ तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। साल 2019 में वह गोरखपुर से लोकसभा सांसद बने और 2025 में संसदीय कार्यों के लिए सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित हुए। एनसीएल पोर्टल से बड़ी दरोगाओं की टेंशन। यूपी पुलिस ने एनसीएल न्यू क्रिमिनल लॉज मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल से विवेचनाओं की हाईटेक मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। डीजीपी के निर्देश पर अधिकारियों ने थाना प्रभारियों से समीक्षा की। गंभीर अपराधों की विवेचना 90 दिन और सामान्य अपराधों की 60 दिन में पूरी करनी होगी, वरना डिफॉल्टर माना जाएगा। शिल्पा शेट्टी ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी वाराणसी पहुंचकर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप कर सुख शांति की कामना की। पुजारियों ने उन्हें प्रसाद, रुद्राक्ष माला और अंग वस्त्र भी भेंट दिया। शिल्पा ने कहा कि काशी आकर उन्हें अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। काशी में जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य आयोजन। वाराणसी में भगवान जगन्नाथ के 3 दिवसीय रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पीताम्बरी श्रृंगार कर पूजा की गई। 5 किलोमीटर लंबी यात्रा में 56 भोग अर्पित हुए। हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। गाजियाबाद में बनेगा 7 किलोमीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक। गाजियाबाद नगर निगम ट्रांस हिडन क्षेत्र की ग्रीन वैली को करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से विकसित करने की योजना बन रहा है।
इंदिरापुरम और वसुंधरा के बीच बनने वाला इस प्रोजेक्ट में लगभग 7.5 किलोमीटर लंबा जॉगिंग ट्रैक, बेंच, एलईडी लाइट, कूड़ेदान और पौधारोपण की सुविधा होगी। इससे लोगों को मॉर्निंग वॉक, रनिंग और व्यायाम के लिए बेहतर स्थान मिलेगा। साथ ही हरियाली बढ़ेगी और जल निकासी व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एसआईटी रिपोर्ट का बड़ा दावा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी रिपोर्ट ने दावा किया है कि कथित चोरी की रकम करोड़ों रुपए तक हो सकती है, जबकि बरामदगी केवल लाखों में हुई। जांच एजेंसी चढ़ावे की गिनती, रिकॉर्ड, सीसीटीवी और कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर रही है। अब पता लगाया जा रहा है कि बाकी रकम कहां गई और कौन कौन शामिल है इसमें। मथुरा ईदगाह पर केशव का अखिलेश को चैलेंज। वाराणसी में पंच सम्मेलन के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ज्ञानवापी और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सत्य हमारे पक्ष में है तो फैसला भी हमारे पक्ष में आएगा। बाबा विश्वनाथ का मंदिर रामलला मंदिर की तरह भव्य बनेगा। केशव ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह राम भक्त बनने का दिखावा करते हैं तो कृष्ण भक्त बनकर मथुरा ईदगाह मुद्दे पर भी अपना बात रखे। उन्होंने कहा कि अदालत के जरिए सत्य की जीत होगी। सनातन मुद्दे पर यूपी की राजनीति गर्म। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सनातन और हिंदुत्व का मुद्दा फिर सियासत केंद्र में है। सपा और कांग्रेस खुद को सनातन समर्थक बताकर धार्मिक कार्यक्रमों में सक्रिय हो रही है। अखिलेश यादव ने सनातन समाजवाद का संदेश दिया, जबकि कांग्रेस भी मंदिर मुद्दों पर सक्रिय है। बीजेपी इसे चुनावी अवसरवाद बता रही है। हिंदुत्व चुनावी मुद्दा बन सकता है। 2027 चुनाव से पहले अनुप्रिया का बड़ा लक्ष्य। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ मंत्री बनना नहीं बल्कि यूपी में अपना दल की सरकार बनाना है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद को समय और भाग्य पर निर्भर बताया है। अनुप्रिया ने प्राइवेट सेक्टर, मीडिया और न्यायपालिका में आरक्षण की मांग दोहराई। 2027 चुनाव से पहले पार्टी पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन 1997 में भारतीय महिला फ्री स्टाइल पहलवान पूजा सिहाग का जन्म हुआ था। वहीं 1943 में परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 2020 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक रजत मुखर्जी, 2018 में मशहूर अभिनेत्री, 1992 में प्रसिद्ध अभिनेत्री गायिका कनन देवी और 1979 में भारतीय संगीत मनीषी लालमणि मिश्र का निधन हुआ था। इन सभी महान हस्तियों को नमन। एक फोटो से बंद हो सकता है होटल या ढाबा। एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। अब उपभोक्ता होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान या ऑनलाइन फूड डिलीवरी से मिली मिलावटी, खराब या गलत लेबल वाले खाद्य पदार्थों की शिकायत फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप पर फोटो और जानकारी के साथ कर सकते हैं। एफएसएसएआई ने कई कंपनियों को नोटिस भेजे हैं और लखनऊ की मसाला फैक्ट्री पर कार्रवाई की है। नियामक भ्रामक दावों, गलत लेबलिंग और असुरक्षित खाद्य पदार्थों पर लगातार नजर रख रहा है। शिकायतों के आधार पर जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सोना चांदी खरीदने वालों को बड़ा झटका। यूपी के सराफा बाजार में बीते दिन सोने चांदी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और मेरठ में 24 कैरेट सोने का भाव 1,43,730 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया, जिसमें 790 रुपए की तेजी आई। वहीं सभी प्रमुख शहरों में चांदी 2,46,900 प्रति किलो हो गई, जो एक दिन में 26,000 रुपए महंगी हुई। वैश्विक बाजार और बढ़ती मांग को इस तेजी की बड़ी वजह माना जा रहा है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितने सही उत्तर दिए, यह हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज का हमारा सबसे पहला सवाल है, महाराजा ईश्वरी प्रसाद कहाँ के नरेश थे? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी मथुरा या ऑप्शन डी कन्नौज। हमारा आज का सही उत्तर है ऑप्शन ए काशी। हमारा दूसरा सवाल है, रामकथा संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
ऑप्शन ए 1982 में, ऑप्शन बी 1988 में, ऑप्शन सी 1990 में या ऑप्शन डी 1992 में। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी 1992 में। हमारा आज का तीसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस नगर को ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए गाजीपुर को, ऑप्शन बी अलीगढ़ को, ऑप्शन सी मुरादाबाद को या ऑप्शन डी जौनपुर को। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी अलीगढ़ को। हमारा चौथा सवाल है, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी पाकिस्तान। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। हमारा आज का आखिरी सवाल है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 अगस्त, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 25 जनवरी या ऑप्शन डी 11 जुलाई। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 14 सितंबर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको योगी आदित्यनाथ कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए डेली यूपी। और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक